बिहार में मोतिया की रहने वाली गिरजा देवी जब अपनी बेटी की शादी करती हैं तो ये तय करती हैं कि उनकी बेटी की शादी में ऑर्केस्ट्रा डांस नहीं आएगा। लेकिन यूपी और बिहार में तो अब ये परंपरा बन गया है हर शादियों में ऑर्केस्ट्रा डांस को लाना। बट इस परंपरा के खिलाफ जाके गिरजा देवी और उनके परिवार ने ये फैसला लिया कि उनकी बेटी की शादी में ऑर्केस्ट्रा डांस नहीं आएगा। लेकिन दूल्हे के परिवार वालों ने इस चीज़ का बड़ा विरोध किया। फिर भी गिरजा देवी और उनके परिवार ने अपने फैसलों पे अडिग रहे। गिरजा देवी ऑर्केस्ट्रा का विरोध इसलिए कर रही थी क्योंकि गिरजा देवी को यह पता था कि ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली लड़कियां स्मगलिंग करके लाई जाती हैं। और गिरजा देवी वो ये बात एक समाचार एजेंसी के राइटर से कही थी। और गिरजा देवी उस राइटर से ये भी कही कि वो जान के हैरान थी कि इन लड़कियों को डांस करने के लिए धोखे से लाया जाता है। और वो इसीलिए तैयार नहीं थी कि जिस वक्त उनकी बेटी की शादी हो रही हो उसी वक्त किसी और की बेटी को नशे से धुत मेहमानों को स्वागत करने के लिए मजबूर किया जाए। आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में कुछ लड़के इन लड़कियों को पैसा देने के बहाने इन्हें अलग अलग जगह पे टच कर रहे हैं। और जब ये लड़कियां अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं तो वहां मौजूद कुछ लोग इन लड़कों के मिसबिहेव एक्टिविटी पे शोर मचा रहे हैं और सीटी बजा रहे हैं और इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। इस गंदे काम को करने के लिए इन लड़कों को वहां मौजूद लोग उत्साहित कर रहे हैं। और ये कोई एक ही वीडियो नहीं है जो मैं सेलेक्ट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बल्कि यूपी और बिहार में हर एक ऑर्केस्ट्रा डांस में लगभग यही होता है। आप लोग ये जान के हैरान हो जाएंगे कि यूपी और बिहार में रहने वाले लोगों के लिए ये सब एक आम बात है और आए दिन हर एक ऑर्केस्ट्रा डांस में ये सब होता रहता है। और मैं खुद यूपी से ही हूँ तो मुझे मजबूरन इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। और आपको एक चीज़ पता है, इन लड़कियों को छेड़ने के लिए किसी दूसरे प्लेनेट से लोग नहीं आते हैं, बल्कि वो हमारे ही समाज के, वो हमारे ही बीच के लोग हैं जो इन लड़कियों को छेड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम केवल इन लोगों के बारे में ही नहीं बल्कि इन लड़कियों के बारे में भी बात करेंगे कि कौन है ये लड़कियाँ और कहाँ से आती है और क्या इन लड़कियों को डांस करना पसंद है या फिर इनकी मजबूरी। आइए जानने की कोशिश करते हैं सारा चीज़ आज की इस वीडियो में। बिहार और यूपी में 90% ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली लड़कियों को वेस्ट बंगाल और नेपाल से लाया जाता है। और इन लड़कियों को बिना किसी रोक टोक के नेपाल और वेस्ट बंगाल से लाना अभी भी जारी है। एक अमेजिंग चीज़ पता है आपको, जो स्मगलर इन लड़कियों को लाते हैं वो स्मगलर इन लड़कियों के घर वाले से ये कह के लाते हैं कि वो इन लड़कियों को मूवी में काम दिलाएंगे और इन्हें हीरोइन बनाएंगे। अब ये स्मगलर इन लड़कियों को काम देने के झांसा में तो लेके आते हैं, लेकिन वो लड़कियों को लेके आने के बाद इन लड़कियों को मोटी रकम पे ऑर्केस्ट्रा वालों को सौंप देते हैं। आप सोच के देखिए, चरस और गांजे का स्मगलिंग तो समझ में आता है, पर लड़कियों का स्मगलिंग अनबिलीवेबल। ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क, जो कि एक संस्था है जो गुलाम में रहने वाले लड़कियों को बचाते हैं और इन्हें एक अच्छी जगह पे सेटल करते हैं। इस लिबर्टी नेटवर्क के मैनेजर शिशिर का कहना है कि स्मगलर इन लड़कियों को ग्रुप में लेके आते हैं और बिहार में चल रहे 250 ऑर्केस्ट्रा ग्रुपों में इन लड़कियों को बेच देते हैं। और आपको पता है, ऑर्केस्ट्रा ग्रुप वाले 12 से 20 साल की उम्र की लड़कियों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और हमारे देश में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को काम करना या फिर डांस करना ऑब्वियसली एक क्राइम है। करीब 12 साल की उम्र से ही डांस की पेशे में आई पूजा बताती हैं कि कैसे उनकी सास ये सिखाती थी कि जब तुम स्टेज पे जाओ तब तुम ये समझो कि तुम वहाँ पे अपने लिए नहीं हो, क्योंकि लोग जश्न मनाना चाहते हैं तो आप उनका साथ दो और अगर कुछ गलत भी होता है तो आप उनका वहाँ पे सामना करो। और अपनी सास के रिटायर होने के बाद पूजा स्टेज पे जाती है और डांस करती हैं और अपनी फैमिली की खर्चा उठाती हैं। पूजा कहती हैं, मैं स्टेज पे जाना तो नहीं चाहती हूँ, बट मेरे पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। पूजा कहती हैं कि आए दिन डांसरों को छिड़कानी और फिजिकल एब्यूज का सामना करना पड़ता है। एक फीमेल डांसर रीना कहती हैं कि हमें सैकड़ों शराबियों के सामने डांस करना होता है और कई लोग तो कई लड़कों के पिता होते हैं, लेकिन फिर भी
वो हमें गालियां देते हैं और स्टेज पे आके हमारे साथ छेड़खानी करते हैं। हमारे ही समाज के कुछ लोग इतने गंदे हो गए हैं कि इन डांसरों को स्टेज पे डांस करना जैसे आग पे खेलने जैसा हो गया है। ये डांसर स्टेज पे डांस करने के लिए अपनी इज्जत के साथ साथ अपने जान को भी दांव पे लगा के आती हैं। क्योंकि स्टेज पे कब गोलियों का बौछार हो जाए ये किसी को नहीं पता। 10 दिसंबर 2020 को रैक्सला में एक ऑर्केस्ट्रा डांसर को गोली मार दी जाती है। 23 दिसंबर 2020 में समस्तीपुर के एक युवक एक ऑर्केस्ट्रा डांसर को गोली मार के उसकी हत्या कर देता है। मतलब हर साल कुछ ऑर्केस्ट्रा डांसरों की गन फायरिंग, किडनैपिंग और रेप थ्रेट से इनकी जानें चली जाती हैं। अगर हम इसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करें कि आखिर क्यों ऑर्केस्ट्रा डांसरों को आए दिन छेड़खानी, गन फायरिंग, किडनैपिंग और गाली गलौज जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो इसका केवल एक ही रीजन निकल के आता है और वो है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री। अब आपके मन में ये क्वेश्चन निकल के आ रहा होगा कि आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री कैसे इन सब चीज़ों के पीछे जिम्मेदार हो सकती है। देखिए, ऑर्केस्ट्रा अचानक से हमारे बीच में नहीं आया। 20वीं शताब्दी से ही बिहार में नाच गाने का कार्यक्रम चलता आ रहा है। अगर आपको 20वीं शताब्दी नहीं समझ में आता तो 1 जनवरी सन 1901 से लेके 2000 तक को 20वीं शताब्दी कहा जाता है। पुराने समय के लोग डांस को एक कला की नज़र से देखते थे और ये लोग नृत्य का काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन धीरे धीरे इस नृत्य को भोजपुरी संघ ने बिल्कुल ही बदल दिया। अब लोग इस नृत्य को एक कला की नज़र से नहीं बल्कि किसी और ही नज़र से देखते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 90% भोजपुरी सॉन्ग वल्गर हैं। गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाया था, लेकिन फिर भी ये लोग डबल मीनिंग का सॉन्ग गाते हैं। आप ये देखिए। अब मुझे यहाँ आपको फैक्ट्री और इंडिकेटर का मतलब समझाने की जरूरत नहीं। अब आप ये भी देखिए। पता है ये सब चीजें मैं क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि लोग आगे आएं और इन ऑर्केस्ट्रा लड़कियों के खिलाफ आवाज उठाएं इनकी रक्षा के लिए। बट यहाँ आवाज उठाने तो दूर, हमारे ही समाज के लोग इसी वल्गैरिटी को बढ़ावा देने वाले को अपना नेता चुन ले रहे हैं। और आपको ये पता है कि यही लोग बाद में इन नेताओं से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये नेता एजुकेशन और इन्वायरमेंट जैसी चीज़ों पे बात करें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप भी इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सोचें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।